हमारे भारत देश में, भारत देश के नगर अयोध्या में आज से लगभग 9.5 लाख वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। कब आई राम, कैसे आई राम और क्यों आई राम, 3 सवाल रामायण में थोड़ी देर देखे। और देखो, वैसे रामायण की हर एक चौपाई पे शंका है, एक एक चौपाई के कई एक अर्थ निकलते। वो ये रामायण एक विद्वान ने नहीं लिखी, अनेकों विद्वानों ने लिखी। तुलसी कृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, जगदीश रामायण, आनंद रामायण, आदर्श रामायण, राधेश्याम रामायण, बहुत सी रामायणें हैं। उन सब में से थोड़ा थोड़ा हम आपको बताएं, कब आई राम, कैसे आई राम और क्यों आई राम, 3 सवाल। कब आई राम, कैसे आई राम और क्यों आई राम। देखो, बताया है सुखदेव ने, सुनो महाराज परीक्षित। अयोध्या नगर में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा था अज। अज और इन्हीं अज के घर में महाराज दशरथ जी का जन्म हुआ था। और ये दशरथ के घर में 3 रानियां बताई गई, लेकिन एक विद्वान ये बता रहा है कि दशरथ के घर में 3 रानियां नहीं, बल्कि दशरथ के घर में 760 रानियां थी। इन 3 रानियों का दर्जा सबसे ऊंचा बड़ा था, इसलिए 3 ही गिनी जाती। ये दशरथ राजा तो थे, लेकिन ये दुखी बहुत थे, परेशान बहुत थे। क्यों दुखी थे दशरथ? जैसा हमने कल बताया था कि सर्व सुख दुनिया में किसी को नहीं है। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी। क्योंकि एक विद्वान ये कहता है कि मैंने जब किया जब तस्वीर देखी, बोले कि मैंने जब किया जब तस्वीर देखी, और एक हंसता है 10 रोते। दशरथ दुखी इसलिए थे कि इन दशरथ के घर में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। दशरथ के घर में एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम पड़ा था शांता। और ये शांता जो पैदा हुई थी, ये महाराज श्रृंगी ऋषि को ब्याई गई थी। और उस लड़की के होने के बाद दशरथ के घर में पुत्र नहीं हुआ, तो ये दशरथ दुखी हुए। लेकिन तुलसीदास ये कहते कि दशरथ दुखी तो थे, लेकिन दशरथ को एक ही बार दुख हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है। वैसे ये भी सोचने वाली बात, इन्हें दुख तो रोजाना होना चाहिए था कि मेरे लड़का नहीं है। और एक ही बार जब इन्हें दुख हुआ तो कौन सी बार दुख हुआ? इतवार को, कौन सी बार को? तो तुलसीदास ये कहते कि दशरथ को एक ही बार दुख हुआ। कब दुख हुआ? तो तुलसीदास जी ने बताया और बोले कि एक बार वो दशरथ मन माही, वो भई है गिलानी, वो मेरे सुतना मन
मन माही, भैया गिलान मेरे सुतनाई। इन्हें एक बार दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माही, और भैया गिलान मेरे सुतनाई। इन्हें कब कष्ट हुआ? बोले दशरथ को उस दिन दुख हुआ जब ये दशरथ शिकार खेलने एक बार वन में गए थे, तो एक हिरण को मारने की कोशिश में लग गए दशरथ। और जब हिरण को मारने की कोशिश में लगे, लेकर हिरण भाग रहा है, शब्द वेदी बाण भी छोड़ रहे, लेकर हिरण के नहीं लगे। और जब हिरण के बाण नहीं लगे तो हिरण हार गया, थक गया। तो खड़ा होकर के मानव की भाषा में बोला है, रुको दशरथ, आप हमें मार नहीं पाओगे। क्यों नहीं मार पाओगे? तो बोले आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि हमें एक वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? तो दशरथ से हिरण कहता है, महाराज हमें वरदान ये मिला है। क्या? तो बोले कि जिन राजा के वो सुतना होई, वो दिन से मेरो मरण न हो। बोले जिन राजा के और सुतना होई, वो दिन से मेरो मरण न हो, दिन से बोले हमें ये वरदान मिला है, जिन लोगों के घरों में पुत्र नहीं है उनके हाथ से मेरा वध नहीं है। तो उस दिन दशरथ को दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माही, और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। लौटे आए चुपचाप, दरबार में बैठ गए दशरथ, लेके चेहरा बहुत उदास है महाराज का। तो दशरथ को उदास देख करके गुरु वशिष्ठ उनसे पूछने लगे, क्या हुआ दशरथ जी, रो रहे हो, क्यों रोए? तो दशरथ अपने दिल की बात वशिष्ठ से बोले, गुरुदेव अब तो इस जीवन से भला ये कि मेरी मौत हो जाए वही बढ़िया है। अभी तक तो हमारी इंसानी मजाक बनाते थे, वो अब तो जानवर भी मजाक करने लगे। वो ऐसे जीवन से भला ये है अब मैं मर जाऊं वही ठीक। तो वशिष्ठ दशरथ को समझाने की कोशिश में लग गए, सुनो दशरथ, तुम तो जानते हो जब हमें घर में शांति पहुंचानी होती है तो हम लोग शांति हवन कराते हैं, और जब पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्र से यज्ञ करवाते। तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? श्रृंगी ऋषि है ना, प्रकांड विद्वान है यज्ञ हवन करने में, उन्हें घर में बुलाओ और अपने घर में पुत्र से यज्ञ करवाओ। और हमें यकीन है तुम्हारे घर में एक नहीं धीरज धरो होए सुतचारी, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, ये हम आपको वचन दे रहे। फिर क्या होगा? श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया, घर में पुत्र से यज्ञ करवाया गया, और ये यज्ञ दशरथ के घर 1 साल 6 दिन लगातार चला, 1 साल 6 दिन। और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। और वो अग्निदेव खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, एक हाथ में खीर का भरा हुआ कटोरा है, वो अग्निदेव ने दशरथ के हाथ दिया। और एक बात की दशरथ, आप इस खीर को ले जाओ और ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपनी 3 रानियों में बांटना, उन्हें खिलाना, भगवान के नाम पे विश्वास करना, तुम्हारे घर में पुत्र बस पैदा हो। अब दशरथ जी हवन की खीर लेकर के चले अपनी 3 रानियों में बांटने के लिए। और जब दशरथ ने 3 रानियों में हवन की खीर बांटी तो खीर कैसे बांटी? तो तुलसीदास ये कहते हैं जो दशरथ ने खीर बांटी वह खीर बांटी कैसे? तो उन्होंने ये बताया, दशरथ ने जो खीर बांटी 3 रानियों में, तो बोले कैसे खीर बांटी?
कर की दशरथ ने तीनों रानियों में, तो तुलसीदास कहते कि अरद भाग कौशल्या दीना और उभे भाग आधे कर कीना। अरद भाग, खीर का आधा भाग सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, और जो आधी खीर बची है वो कैकेयी और सुमित्रा को पकड़ाई। यानी आधे में से बड़ी रानी अकेली कौशल्या और आधे में से दोनों छोटी रानी। तो कौशल्या के मन में एक बात आई कि हम ही घर में बड़े हैं, हम ही बड़े हैं और हमारे पास भी खीर ज्यादा है। तो उन्होंने वो काम किया, अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और वो आधा भाग निकाल करके खुद से छोटी रानी कैकेयी को दे दिया। और जब कौशल्या ने आधा भाग कैकेयी को दिया, तो कैकेयी भी यही मन में सोचती है कि सबसे छोटी तो सुमित्रा से ज्यादा मिले। तो उसने वही कौशल्या वाला भाग उठाया और सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया, और सुमित्रा के पास दो भाग पहुंचे गए। दो तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती, देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया, तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद उन कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट हुए। 1 साल बाद, और उसके भी 1 दिन के बाद में उन कैकेयी के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ, और उसके भी 1 दिन बाद उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए। यानी 3 रानियों से 4 लड़का। कब आए राम, कब अवतार हुआ राम का? तो गोस्वामी तुलसीदास ये कहते कि कब आए राम, तो उन्होंने ये बताया कब अवतार हुआ राम का। तो बोले कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, ओ शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। तो तुलसीदास जी ने बताया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास बोले चैत के महीना की नौमी वाली तिथि को। कौन सी नौमी को? बोले शुक्ल पक्ष, चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगलवार। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल को आए प्रभु श्री राम। चलो अच्छी बात है, चैत में आए, नौमी को आए, मंगल को आए, लेकिन आए कितने समय, कितने बजे? तो घड़ी का टाइम तुलसीदास नहीं बता पाए रामायण में। भगवान 12 बजे, 1:30, 2, 2:30, 3 बजे आए। तुलसीदास कहते हैं कि मध्य दिवस। मध्य दिवस, मध्य दिवस का मतलब है दोपहर में, दिन के बीच में। और शीतन घामा, न सर्दी और न गर्मी। चैत की महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल, दोपहर में प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, हो गया। अब तो दशरथ बड़े मगन है,
दरवाजे पे बधाई बजने लगी, महिलाएं गीत गाने लगे। अब तो द्वार पे नाचना शुरू हो गई।